जब आप लॉजिक लगाना बंद करते हैं क्या, कब, क्यों और कैसे, तब आपकी ज़िंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। और उसी का प्रूफ है ये सक्सेस स्टोरी है सौम्या की। उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने का विज़न बनाया था और उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि लिख कर छोड़ दिया। और वो जॉब भी करती हैं, जॉब के साथ साथ और काम भी है उनका। आप खुद इस सक्सेस स्टोरी को पढ़ो। और ये चीज़ 1 महीने के अंदर नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उनके पास 1 हफ्ते के अंदर 4 लाख रुपए आ गए। और सुनने वाले ये लॉजिक लगाएंगे कि कहाँ, कैसे, कब, क्या और क्या सोर्स रहे या जो भी है। मैं आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूंगी इस चीज़ को। और क्या उन्होंने डिक्लेयर किया, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी काफ़ी दिन पहले कि जब भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आएगी जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, तो उन्होंने उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट किया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दो, ये बहुत बड़ी सक्सेस अपने आप में। आप माइंडसेट का लेवल देखो। जो सौम्या है वो मेरी 75 डेज की स्टूडेंट है। 75 डेज का हमने लाइफ चेंजिंग चैलेंज जो है वो आज हमारा फाइनली एंड होने जा रहा है। ये उसकी स्टूडेंट हैं और कल ही इन्होंने ये सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर की है और इन्होंने ग्रुप में भी शेयर किया। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इनकी सक्सेस स्टोरी में इन्होंने सिंपली मेंशन किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हूँ, अलाइनमेंट में हूँ। और इन्होंने ये भी बोला है कि इसकी वीडियो या ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजूंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने ये लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो तो फिर कोई भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन्होंने ये सक्सेस स्टोरी में मेंशन किया है। कल की कम्युनिटी पर मैंने इस सक्सेस स्टोरी को शेयर किया, व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट को पकड़ते हैं, डिक्लेरेशन इन्होंने जो है वो किया। डिक्लेरेशन में बेसिकली हम हर मंथ करते हैं। अब जैसे हमारा जून आएगा तो हम करेंगे। उसमें हम ना मंथली विजन्स बनाते हैं। तो हम लोगों ने मई में किया, तो उन्होंने विजन बनाया कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर 5 लाख आई हैव ऑलरेडी मेड 5 लाख इन दिस मंथ इजीली एंड हैप्पीली। अब ये लिखने के बाद डाउट्स और बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, लेकिन नहीं आया क्योंकि एक तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हुई। जो हमारे चैलेंज चल रहा था इसमें कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हुई। आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में ये डोज दी जा रही थी कि यू आर वंडरफुल। एंड कमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड की मेरी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, मैं जो सोचती हूँ मुझे मिल जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके जो विजन्स हैं ना वो क्लियर होने चाहिए। दूसरा, उनको लिख दो, क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं हो ना आप भटकते रहते हो। तो यहाँ पर जो लॉजिक अगर लगाया जाए तो लॉजिक बहुत सारे निकल के आते हैं, लेकिन मैजिक की अगर बात करें तो ये मैं मैजिक की तरफ थोड़ा जाना चाहूँगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई इंसान सोशल मीडिया पे है और लॉजिक ये कहता है कि हमें यूट्यूब जो है ना टाइम देता है कि 1 साल के अंदर आपको अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग आवर टाइम पूरा करना है, क्योंकि लॉजिकली इतना टाइम लग सकता है इंसान को। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि एक वीडियो ऐसी वायरल होती है कि वो 1000 क्या, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं विद इन 2, 3, 4 मंथ्स के अंदर। वॉचिंग आवर टाइम पूरा हो जाता है। तो इसको कहते हैं मैजिक। ऐसे ही आपने कोई छोटा सा स्टार्टअप किया होता है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो इस लेवल का काम करेगा, आपका वो आइडिया, कि आप इस एकदम से ग्रो करते चले जाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव माइंडसेट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी। आपने हमेशा इंटरव्यूज़ में सुना होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना वो कभी भी ऐसे नहीं बात करते हैं कि मुझे बिज़नेस खड़ा करना है, अच्छा मेरा बिज़नेस चल जाए। आपने एक चीज़ उनकी कॉमनली नोटिस की होगी कि मुझे 100 करोड़ का बिज़नेस खड़ा करना है, मुझे $100 मिलियन की कंपनी खड़ी करनी है, मुझे $1 बिलियन बनाने हैं। तो उनके पास एक पर्टिकुलर डिजिट है। और ये मनी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। तो आपके पास पर्टिकुलर विज़न क्या है, आप आने वाले टाइम में खुद को फाइनेंशियल लेवल पर कहाँ देखना चाहते हैं, आपके पास एक क्लियर विज़न होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप। अब क्लैरिटी हमें आ गई है। अब उसके पीछे के जो लगने वाले लॉजिक हैं, उन लॉजिक को आप नेगेटिविटी से भाग तो नहीं सकते, लेकिन अपने आप को उस टाइमिंग पर यह समझाना ज़रूरी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब जब लॉजिक आता है यहाँ पे मेहनत
ऑब्वियसली एफर्ट्स डालने चाहिए, तो आप उस टाइम अपने आप को एक बात रिमाइंड कराओ कि अगर हार्ड वर्क से, अगर बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से आदमी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होता, तो आई थिंक हमारे जो फिजिकली जो वर्कर्स हैं वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं वो सबसे आगे होते। तो आप अगर एक्चुअल में मैजिक के साथ अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको लॉजिक्स को साइड में हटाना होगा, क्योंकि ये सौम्या भी सोच सकती थी कि भाई 5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है और 1 महीने के अंदर हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैंने कई बार इस ट्रिक को यूज़ किया है। आप एक पर्टिकुलर डिजिट ले सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी मेड दिस पर्टिकुलर अमाउंट इन दिस मंथ हैप्पीली एंड ईजीली, है ना। सो आप लिखने में क्या जाता है सॉरी, लिख दिया, उसके बाद जो है और ये सबसे ज़्यादा इजी तब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो इस टाइम पर मेन जो प्रॉब्लम चल रहा है वो हो सकता है रिलेशनशिप में हो सकता है हेल्थ में हो सकता है करियर जॉब में हो। तो उस टाइमिंग पर अगर आप ऐसा कोई भी अमाउंट लिखकर छोड़ते हैं तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कहाँ से कौन सा ऐसा आइडिया आ जाएगा आपके सामने जो आपको किक देगा तुरंत से। तो यहाँ पर मैं आपको सम अप करती हूँ इस सक्सेस स्टोरी को। सबसे पहले मेक अ क्लियर विजन, सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। सेकंड इज पॉजिटिव माइंडसेट कि ये जो लॉजिक्स आएंगे इनसे हमें कैसे डील करना है। थर्ड इज कि आपको जो है ना मनी की जो एनर्जी है उसको ज़्यादा, जो हमारे अंदर एक सीड प्लांट नहीं हो गए हैं, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, पैसा बहुत बुरी चीज़ है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पेपर पेन उठाओ और जितने भी नेगेटिव बिलीफ हैं आपके उनको लिखो और बर्न कर दो। ये बहुत पावरफुली काम करेगा। और नेक्स्ट इज कि आप जो है ना एक पर्टिकुलर डिजिट की एक अमाउंट आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस कई बार मैं क्लासेस में ना ऐसे ही अनम्यूट कर लेती हूँ। मैंने कहा आपकी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट होने में एग्जैक्ट अमाउंट कितनी लगेगी, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, बस ऐसे ही अंदाजे से तीर मारते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आप आज ना एक लिस्ट बनाओ बैठ के, मेरे कहने से आप एक लिस्ट लेके बैठो, उसमें आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम फोन, आपका ड्रीम हाउस का बजट, आपका ज्वेलरी डायमंड्स जो जो आपने सोचा है लाइफ में, आप उनकी सबकी जो ना आज उनको कैलकुलेट करो। आपका जो है बिजनेस के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, और आपकी जो फॉरेन ट्रिप्स आपने सोची हुई हैं या आप जो दुनिया घूमना चाहते हैं, अपने कंट्री को ही विजिट करना चाहते हैं, उन सबको कैलकुलेट करके और ऐड करके उनका देखो टोटल कितना निकल के आता है। हर किसी को ये क्लियर होगा, और करके ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मज़ा आएगा। क्योंकि क्लैरिटी सबसे पहले है, क्योंकि क्लैरिटी ना एक जीपीएस की तरह काम करती है कि आप भटकते नहीं हो, फिर रास्ते नहीं भटकते हो। जीपीएस में एग्जैक्ट लोकेशन लगा के हम सीधा वहीं पहुंचते हैं, हम भटकते नहीं है। वैसे ही आपकी जो क्लैरिटी है वो एक जीपीएस की तरह काम करेगी कि भाई इतने करोड़, इतने बिलियन, इतने मिलियन, जो भी आपका एग्जैक्ट डिजायर अमाउंट है, आप जो है उसको कैलकुलेट करके रखें, और उन चीज़ों को की पूरी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। सो जो है मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोस और भी बनाए हैं मनी पर। मैं अगर मुझे बहुत पुरानी है वैसे तो मिलती है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सौम्या, यू नो बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है, और जब भी इनका ऑडियो वीडियो आएगा वो भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और फिलहाल आप जो है एक ऐसा माइंडसेट बना लो, आप एक अपनी जो लिमिटेशंस है ना अभी जो आप फिक्स हो गए हो एक पर्टिकुलर जगह पर, उससे थोड़ा सा अलग सोचो, थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगी, जब से वेबिनार हुआ है बहुत सारी क्वेरीज हैं अबाउट वर्कशॉप्स की, वर्कशॉप प्लीज़ लेकर आओ। मैं ट्राई करूंगी कि मैं मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं कोई ऐसा कुछ करूं कि उसमें सारे टॉपिक को कवर कर लूं, या डिफरेंट जो भी होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी, ठीक है। सो हैव अ मैजिकल डे विद लॉट्स ऑफ मैजिकल एक्सपीरियंसेस। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।